दोस्तों, मेरे पास अकेले पैसे हैं काफ़ी नहीं है। अगर मेरे पास अच्छे कर्म हैं सिर्फ वही है काफ़ी नहीं है। अगर मेरे पास शक्ति है, शारीरिक और मानसिक शक्ति के प्रदान में काम करता रहता हूँ, वो भी काफ़ी नहीं है। दोस्तों, ये एक ही मनुष्य में एक एक चीज़ आएगी ना तो सफलता के लिए काफ़ी नहीं है। एक गुरुजी के पास ये लोग गए, गुरुजी के पास गए और गुरुजी को बोला, गुरुजी हमारे पास एक समस्या है। गुरुजी बोलो, क्या समस्या है? तीन में से एक शिष्य ने बोला, गुरुजी हमें समस्या ये है, हमें ये पता लगाना है कि जीवन में बड़ा कौन है। क्या कर्म बड़ा है या अपना तकदीर बड़ा है या तो फिर अपने दिमाग बड़ा है? ये तीन में से बड़ा कौन है, आप मेरे को बताइए। गुरुजी और जो उनके थे वो शिष्यों के सामने देखा और मुस्कुराए। बोला, दोस्तों इसका नतीजा है ना, शब्दों द्वारा मैं नहीं दे पाऊंगा। जब तक आप तीनों को अपने अनुभव खुद नहीं अनुभव होगा ना, तब तक इसका सही जवाब आपको प्राप्त नहीं होगा। उसमें तीन में से एक को इधर बुलाया, बोला, देख तू मेरे पास पिछले 8 साल से मेरा शिष्य है, मैं तेरे को बरोबर पहचानता हूं। चल तू एक ऐसी जगह जंगल में ढूंढ के आ, ऐसी व्यक्ति को तू पकड़ के आ जो तेरे कहने पे जो कर्म है वो सबसे बड़ा है, या तकदीर बड़ा है, या तो फिर दिमाग बड़ा है। तू खुद जाके ढूंढ के आ। ये शिष्य तो चला जंगल में गया, इधर उधर देखा, बोला मैं कौन से मनुष्य पकड़ूं, जंगल में तो कोई दिखता नहीं है मेरे को पूरा। इतने में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसने बोला मैं इस पे परीक्षा करता हूं। वो धड़ाम से उसके शरीर में घुस गया। जैसे ही लकड़हारे के शरीर में ये घुसा तो ये कर्म नामक जो शिष्य था वो जैसे ही अंदर गया एकदम एनर्जी से भर गया और उसने क्या किया, पूरे 100-150 मीटर 200 मीटर के अंदर जितने भी पेड़ थे ना, अपनी कुल्हाड़ी से धनाधन लकड़हारा बन के काट दिया। उसने काट के बोला, देखा मेरे में कितनी ताकत है, मैंने सब लकड़ी गिरा दी। अभी ये गिराने के बाद उसको ये शहर में जाके बेचने थे, वो जाके बेचेगा तब जाके कुछ पैसा हासिल होगा और उससे घर चलेगा ना। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने क्या किया कि अपने ऊपर जो कपड़े की जो पगड़ी पहनी थी ना, वो खोल के नीचे रखी और उसमें इतने सारे लकड़े लाके रखे, लेकिन इतने सारे लकड़े तो आए नहीं। 10-12 लकड़े आए, उसको वो बांध के पीठ पे लगा के शहर में गया। वो गया, आधे रास्ते में पहुंचा तो उसको विचार आया, यार कि मैंने इतना सारा काम करके इतना ढेर सारा लकड़ी काटा, लेकिन बेच तो इतना ही सकूंगा जितना मेरे कपड़े में आया। वो हैरान होके वापस गुरुजी के पास नीच मस्तक खड़ा रहा। मेरे कर्म किया लेकिन फल तो मेरे को इतना ही मिला करके उसके सामने लकड़े रख दिए। स्वामी जी बोला ठीक है, गुरुजी बोला ठीक है, अभी साइड में खड़ा रह जा। दूसरे को बुलाया, इधर आओ, तकदीर आप इधर आइए, जाइए आप भी इसकी तरह अपना प्रयास करके देखिए। और हाँ, तकदीर तो गया। जैसे ही तकदीर गया तो उसको भी जंगल में वही लकड़हारा मिला। उसके बदन में जैसे घुसा तो उसका तो बरोबर एनर्जी चलने लगा और उसने जितनी लकड़ी काटी थी ना, उससे भी कम लकड़ी लेके वो जब मार्केट में गया तो उसको तकदीर अच्छे थे तो दुगना पैसा मिला। वो पैसा लेके रोज वो ज्यादा लकड़ी काटते काटते बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया। पैसे वाले होने से नतीजे से क्या हुआ मालूम है दोस्तों? उसने तुरंत आलस उसमें घुस गया। बहुत पैसा आ गया है, चलो खाओ पियो
फर्स्ट क्लास बंगलो बना के और ऐश करो। धीरे 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 वो आलसी होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसने जितना भी पैसा कमाया था ना वो सब नष्ट हो गया। वो थका मांदा फिर आया गुरुजी के पास, गुरुजी मेरे को तो ऐसा ना हुआ। तो गुरुजी हंसे, चल तू भी साइड में घुस जा। अभी तीसरे को बुलाया, दिमाग इधर आओ, जाओ अभी तुम अपनी परीक्षा दे के आओ। वो गया जंगल में। जंगल में जाते ही उसने अपने दिमाग लड़ा के उसने बराबर चारों ओर देखा कि सूखे लकड़े कौन से हैं। उसने वो पेड़ ढूंढ निकाले और शांति से सबको काटे। काट काट के बड़े बड़े जो लकड़े के खंभू और बांबू नीचे गिराए ना, उसके छोटे 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 टुकड़े करके उसने बरोबर साइड में लगाए। इतने में देखा कि एक गधा आ रहा है। गधे को बाजू में बुलाया और गधे को घास खिलाया, उसके माथे पे हाथ घुमाया, बोला चल दोस्त तू मेरा दोस्त है, मेरे को शहर लेके जा। उसने इतने सारे लकड़े काटे थे, सबके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बड़े से कपड़े में लपेट के गधे के पीछे लगा दिए और गधे को रास्ते में कहानी सुनाता सुनाता, उसको खाना खिलाता खिलाता, घास खिलाया, ये खिलाया, करते 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 वो शहर पहुंचा और उसने उतना सारा ज्यादा धन प्राप्त किया। वो स्वामी जी के पास आया और बोला स्वामी जी देखो मेरे को ये प्राप्त हुआ। स्वामी जी बोलता है बहुत खूब, अभी तीनों इधर आओ। तीनों को लाइन में खड़ा करके बोला देख भाई, तू कर्म है, तू काम कर सकता है, लेकिन तेरे पास न तो तकदीर है न तो दिमाग है। इसके लिए तेरे कर्म के अनुसार तेरे को जितने लकड़ी हाथ में आई वो बेचने गया, तेरे को पैसा नहीं मिला। दूसरे तकदीर वाले को बुलाया, तेरे पास न तो कर्म है, तू काम नहीं करना चाहता है, न तो तेरे पास दिमाग है, तेरे पास है तो सिर्फ तकदीर है। तकदीर के ताकत पे आदमी कितना जोर लगा के पैसा बना ले, फिर मेहनत नहीं करेगा, सोचेगा नहीं तो क्या होगा, जो पैसा आज उसके पास है वो बर्बाद हो जाएगा और फिर सड़क पे आ जाएगा। और तीसरे दिमाग को बोला कि आप न आपके पास कर्म की कमी थी, न आपके पास तकदीर चाहिए था, न कर्म चाहिए था, न तकदीर चाहिए था, आपको चाहिए था सिर्फ दिमाग जो आपके पास था। आपने वो दिमाग के जोर पे जब अपना कार्य किया तो उससे कर्म भी हुआ, और आपने जब इतना बेहतरीन कर्म किया तो तकदीर ने भी आपको यारी दी। और ये दोनों की जब संगम हो गया, कर्म का, तकदीर का और दिमाग का, ये तीनों का संगम हो गया, तब जाके आप इतना सारा पैसा जोड़ सके और आप कामयाब बने। दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, अकेले आंख बंद करके 12-12, 18-18 दिन घंटे तक आप काम करते रहोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आपको अगर पैसा मिला है वो इन्वेस्ट कर करके आप उसको ज्यादा ताकतवर बनना नहीं बनोगे। आपको आवश्यकता है तीनों चीज की, कर्मों की, काम तो करना पड़ेगा 8, 10, 12 घंटे। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी पैसों की, जो आप कर्म करोगे प्राप्त करोगे। और तीसरा ये दोनों को कंट्रोल करने वाला तीसरी चीज है दिमाग। आपके पास सही दिमाग है, पढ़ाई है, अनुभव है, समझ है, तो आप तीनों मिलके एक नया कारनामा कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं और यही व्यक्त करना चाहता हूं। चलो दोस्तों, कमेंट्स की अपेक्षा रखूंगा। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का